हेलो दोस्तों, तो हमने काफी अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ है हमारा योगेश भाई का, संदीप भाई का और मेरा। तो उसमें दोस्तों अगर आप पूरा देखिए उसको, ठीक है, उन्होंने काफी सारी चीज बताई, काफी अच्छी अच्छी चीजें बताई, मैथ्स को लेके, जीके को लेके, रीजनिंग को लेके, इंग्लिश को लेके, मॉक को लेके, ठीक है, 20 दिन में क्या करना है और मेंस के लिए क्या करना है उसको लेके। तो आप इसके बाद पूरा वीडियो देखिए। और अगर आपको थोड़ा साउंड में तो कोई इश्यू हो तो भाई एयरफोन यूज कर लेना, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में साउंड का था इश्यू। तो यही था, आप देखिए इसको वीडियो को, और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज, होता क्या है कि यार आप सजेशन देते हो, मैं आपको हर बार चीजें बताता हूँ, गाइड करता हूँ। तो ऐसा होता है ना कि मेरा एक तरीका अलग था, किसी और का तरीका अलग हो सकता है। या आप देखते हैं कि सबके अलग अलग पढ़ने के तरीके अलग होते हैं, सोर्स अलग होते हैं, रिवाइज करने के तरीके अलग होते हैं, मॉक टेस्ट देने के तरीके अलग होते हैं। तो आज मैं आपको, मेरे अलावा 2 और हमारे डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स हैं, संदीप भाई दिल्ली में संगम विहार से, और योगेश भाई जो यूपी में आगरा से हैं। इन्होंने भी मेरे साथ ही उज्जैन कमिश्नरेट में ज्वाइन किया है और हम लोग यहाँ पे साथ ही ड्यूटी कर रहे हैं। तो जो आपके डाउट्स हैं, जो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो, लगातार पूछते हो, मॉक को लेके, बुक्स को लेके, रिवीजन को लेके, टीचर्स को लेके, और अगले 20 दिन में क्या स्टडी होनी चाहिए, और सीजन 2023 वालों के लिए क्या है जो इनके सजेशन है, वो उनके बारे में बात करूंगा। मैं अपने बारे में तो बताता ही हूँ कि मैंने कैसे स्टडी किया, आज इनसे पूछते हैं। तो संदीप भाई, तो मैं संदीप भाई से पूछता हूँ कि सबसे पहले तो जब 20 दिन बचे हैं, सबसे पहले जो 2022 वालों के आज लगभग 11 तारीख हो चुकी है और 1 दिसंबर से आपके एग्जाम है, ठीक है, तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे, आपकी वो लोग कैसे तैयारी करें, अगले 20 दिन में क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट टू द न्यू कमर्स। और मेरा बस यही कहना है कि अभी जो भी है रिवीजन पर फोकस करो, मॉक टेस्ट जितने लगा सकते हो वो लगाओ, एनालाइज करो, और कुछ नया नहीं शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस अगर करना था टाइम हो गया, अभी 20-22 दिन है, जस्ट जो भी पीछे का किया हुआ उसको रिवाइज करो। रिवीजन इज द बेस्ट की, रिवीजन से ही जितना हो सकता है रिवाइज करके आप वहां पर पहुंचो। तो संदीप भाई का इतना सा कहना है कि भैया नई चीज इस टाइम नहीं देखनी है आपको, जितना देखना था भैया वो टाइम था पहले का देखने का, वो आप देख चुके हैं। ओनली जो जितना की कर रखा है आपने, अगर आपके नोट्स है तो रिवाइज करो और मॉक टेस्ट पे फोकस करो, इसके अलावा कुछ नया नहीं करना, और बिल्कुल हिम्मत से और मोटिवेट होकर काम करना है आपको। तो योगेश भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, जो नए जो बंदे हैं, जो अभी जो नया पेपर देने वाले हैं 20 दिन बाद, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? सेम ही रहता है लगभग, जितने मैं समझता हूँ, जितने भी सारे क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। तो मॉक सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लास्ट के पीरियड में तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर 1 दे रहा है कोई पहले से, तो 2 दे अभी कर देना चाहिए, और उसको एनालिसिस, और नया चीज तो रिपीट ही नहीं करनी है किसी को। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि नया नहीं होना चाहिए। तो दोनों भाइयों ने जो सजेशन दिया मॉक को लेके, वो ये था कि भैया मॉक दो आप, ठीक है, 1 दे रहे हो तो 2 स्टार्ट कर दो, बाकी नया कुछ स्टार्ट नहीं करना। मॉक इंपॉर्टेंट है भाई, मैं खुद बोलता हूँ इस चीज को कि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप 1 घंटे में 100 क्वेश्चन देखना आपने स्टार्ट कर दिया तो आप सक्सेस हो भाई, क्योंकि बहुत से 90% लोग 1 घंटे में 100 क्वेश्चन देख भी नहीं पाते। तो मॉक जो है वो काफी चीज सिखाता है ना, एक्यूरेसी से लेके प्रेशर हैंडल करना, तो एग्जाम में वो गलती नहीं होती है, वो सारी हम यहाँ से सीख के जाते हैं। और कितना स्कोर होना चाहिए आज के टाइम पे मॉक में, कितना स्कोर सही है? अगर 120 सेफ स्कोर रहता है मेरे अकॉर्डिंग, मॉक से, क्योंकि क्वालिफाइंग इस बार क्वालिफाइंग है, तो इस प्री में कोई इतना रोल नहीं, मेजर रोल प्ले करेगा। मॉक से एक्चुअली ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा आप कंपटीशन में भी कहाँ लाइक कर रहे हो, जो आपके कॉम्पिटिटर है आपके साथ, तो एक आइडिया मिल जाता है, परसेंटाइल वगैरह देख लोगे। और स्कोर तो सेफ स्कोर आज के टाइम पे है कि 120-125 चलेगा, क्योंकि जो पेपर है आपका क्वालिफाइंग होने वाला है। तो अगर 120, 115, 125 तक आप स्कोर करते हो अगर पहले वाले पेपर के हिसाब से, तो आप सेफ हो। इसका मतलब आज अगर आपके 105, 110 नंबर भी आ रहे हैं ना, अगर आप 20 दिन में 20 नंबर बढ़ा लोगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे आराम से, ठीक है। तो अब जो 2023 वाले हैं, या फिर मेंस की जो तैयारी करेंगे, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा रीजनिंग को लेके, कि संदीप भाई आपने रीजनिंग कैसे प्रिपेयर किया? रीजनिंग एक्चुअली मेरा जो भी था मॉक से था, कि प्रीवियस ईयर के जो भी मॉक्स वगैरह गए उसमें सफिशिएंट। अब मान लो कभी किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम आया, जैसे सपोज कैलेंडर पे कुछ इश्यू आ गया, तो वो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक मैंने जाके यूट्यूब वगैरह से, चैनल से जो थे, जैसे भी टीचर का समझ आया उससे देख लिया। अदरवाइज तो रीजनिंग का था कि मॉक्स इतना लगाओ सफिशिएंट हो जाता था प्लीज। योगेश भाई आपने रीजनिंग के लिए कैसे किया? मेरा मॉक से प्रिपेयर हो गया था काफी, और मैंने कोई स्पेशल कुछ ध्यान नहीं दिया। बस ये होता था कि मैं ये नहीं सोचता कि मैं 25 के 25 करने हैं, मेरा ये था कि जितने कम टाइम में मैं रीजनिंग खत्म कर सकूं, ताकि मैं और सब्जेक्ट को टाइम दे सकूं, ये था मेरा। तो दोस्तों रीजनिंग की हर बार ये निकल के आती है कि किसी भी अलग से टीचर फॉलो करने की जरूरत नहीं है यार। टीचर फॉलो करोगे, लेक्चर्स लोगे, वीडियो देखोगे, टाइम खराब करोगे। स्टार्टिंग से आपको जो नए लोग भी हैं या फिर जो मेंस की तैयारी करने वाले हैं प्री निकालने के बाद, यही है कि आप 50 to 70 क्वेश्चन पर डे लगाते रहो आप टिल एग्जाम। आप 50 से 100 क्वेश्चन डेली लगाते रहो, आपका कंफर्म काम होने वाला है, ठीक है। और रीजनिंग के लिए कोई टीचर फॉलो नहीं करना। बुक आपने कौन सी फॉलो की थी प्रीवियस ईयर के लिए? प्रीवियस ईयर के लिए तो पीडीएफ डाउनलोड की थी गूगल। अच्छा, ऑनलाइन आपने पीडीएफ कर ली, ठीक है। मैंने किरण बुक फॉलो की थी, ठीक है। या तो आप ऑनलाइन, क्योंकि 400 से 500 की पड़ जाती है,
आप अगर नहीं खरीद पा रहे तो टेलीग्राम पे लगभग सारा मिल ही जाता है आपको, कंटेंट फ्री में मिलता है वो, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई मैं इंग्लिश का पूछना चाहूंगा आपसे कि इंग्लिश का डर होता है, आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से? मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ। आप सीबीएसई बोर्ड हो और आप? CBSE तो आपका इंग्लिश का तो बहुत सही रहा होगा, आसान रहा होगा। इंग्लिश ठीक ठाक था, ऐसा तो नहीं बोलेगा बहुत ज्यादा सही था। तो बट ये था कि जरूरत नहीं पड़ी कोई बुक रेफर करने के लिए, कभी कभार थोड़ा बहुत एरर रहा तो उसके लिए हमने देख ली थी कुछ थोड़े बहुत मिरर। अच्छा, कॉमन है कोई बुक, कोई पर्टिकुलर बुक जो आपने फॉलो की हो? एज सच कोई फॉलो तो नहीं की, पर एसपी बख्शी से मैंने क्वेश्चन जरूर बख्शी, लाए थे। SP बख्शी, हाँ, ओके। उससे क्वेश्चन लाए थे। बाकी वर्ड मीनिंग के लिए जो कहते हैं वर्ड वोकैब कैसी है ये, तो उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर थोड़ा फॉलो कर लिए थे, ताकि एक बार प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है आपका कहना प्रीवियस है? ईयर, हाँ सबसे मेन प्रीवियस ईयर रहता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग, किसी की भी हो। नीतू सिंह आपने फॉलो की थी किसी ने, दोनों में से? अच्छा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा रिपीटेड रहता है, Repeated तो रहता है। आप प्रीवियस ईयर के वोकैब वगैरह कर लोगे तो अगर बहुत बड़ा अगर आप syllabus है, एरर बच भी जाओगे देखोगे आप तो उससे। मैं समझता हूँ 2-3 टॉपिक जो होते हैं, जैसे प्रोनाउन हुआ, नाउन, ये सब मेन होते हैं, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक कंडीशनल वगैरह, अगर ये 4-5 आप Conditional हाँ अगर 4-5 मतलब टॉपिक कवर कर ले तो एरर भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। लोगों को एरर में तो आपने स्टडी नहीं, आपने स्मार्ट स्टडी किया, आपने पूरा पढ़ने के बजाय जो प्रीवियस ईयर को पैटर्न देखा आपने वो पढ़ाई पूरा की। सिलेबस, हाँ तो दोस्तों ये भी एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप पूरा पढ़ने की, आप पूरा पढ़ने स्टार्ट लगोगे ना तो 10 साल निकल जाएंगे आपके। ठीक है ना, एक सब्जेक्ट में आप 10 साल निकाल लोगे, कंटेंट इतना होता है। आप स्मार्ट स्टडी करो, कैसे करनी है कि प्रीवियस ईयर पैटर्न देखो, जो आ रहा है ओनली वो पढ़ो। पता है कि आप यूपीएससी दोगे तो अलग चीज आएगी इंग्लिश में, केट का एग्जाम दोगे तो इंग्लिश अलग तरीके से आएगी, एसएससी में अलग तरीके से आएगी, स्टेट एग्जाम में अलग तरीके से आएगी। और इस बार तो शायद इंग्लिश का रोल ज्यादा भी है मेंस में, तो इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा। मेंस के 45 क्वेश्चन है, 135 मार्क्स की इंग्लिश है, तो इंग्लिश में बहुत जरूरी रहती है। इंग्लिश से एटलीस्ट ऐसा प्रिपेयर करो कि मेंस में थोड़ा हेल्प हो जाए। न्यूज़पेपर पढ़ने को क्या बोलता है, पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। कितनी देर डेली? हिंदी मीडियम वालों को क्या सलाह दोगे आपकी, मतलब क्या करें हिंदी मीडियम वाले? अब मैं सच बैकग्राउंड से हूँ तो मैं ज्यादा गाइड कर नहीं सकता उसकी रिगार्डिंग। अच्छा, ये भी चलो सर, आपने सच बोला इस चीज को लेके कि आप हिंदी मीडियम को। भाई मैं हिंदी मीडियम से था और मेरा गाइडेंस इतना सा है भाई साहब, कोई सी भी एक बुक फॉलो किया आपने, ठीक है ना, मैंने नीतू सिंह की थी, भाई ने ऑनलाइन देखा कंटेंट, ऐसी बुक फॉलो की भाई ने, योगेश भाई ने, तो उनको आप कंटिन्यू करते रहो, तो उसी को बाबा रिपीट करते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो आप डेली, काम हो जाएगा आपका। यही था इंग्लिश का। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स के बारे में, क्या आपने मैथ्स कैसे की संदीप भाई? मैंने मैथ्स वैसे प्री के लिए तो मैंने जो भी राकेश यादव 70-200 थी वो प्रीवियस ईयर, अगेन प्रीवियस ईयर, यहाँ पे भी आप उसमें रहे? सर वो की। अगर किसी कॉन्सेप्ट पे कहीं, जैसे मुझे थोड़ा बहुत ज्योमेट्री में इशू आता 2017 के बाद से जो क्वेश्चन देखे थे, तो वहाँ मैंने कुछ यूट्यूब चैनल पे कुछ टीचर्स थे उनके फॉलो किया और पूरा बस वहाँ से ही थोरोली मैंने उसको किया था। और उसको 1-2 बार जैसे डाउनलोड कर लिया, उसको 2-3 बार वीडियो को रिपीट कर लिया। तो स्टार्टिंग में आपकी जो आप मॉक लगाते थे, तो आउट ऑफ 50 स्टार्टिंग में कितने मार्क्स आते हैं मैथ्स में और एंड में कितने हैं आपके? स्टार्टिंग में करीब 35 के अराउंड। अच्छा, आपने स्टार्ट ही 30-35 से किया था? 30 में ओके हो जाते थे। ओके ओके। 31 और फाइनल में कितने हैं आपके मार्क्स आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 50? चलो ये भी सही है। योगेश भाई आपका क्या सीन था मैथ्स का? मैंने मैथ्स के लिए सबसे पहले राकेश यादव की वो 7300, एक ऐसा होता है कि उसको मल्टीपल टाइम लगा सकते हैं। तो आप जो प्रीवियस ईयर कह रहे हो, वो ये राकेश यादव भी लगा है, प्रीवियस ईयर कोई सी भी लगा लो, राकेश यादव भी जरूरी है? नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रीवियस ईयर आपको जो आपको अवेलेबल हो गया आपने वो लगा जी लिया, हाँ मुझे भी वही इजीली। आप ये भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते थे। हाँ हाँ। तो दोस्तों एक बात भी, अगर आप बुक परचेज नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन टेलीग्राम पे लगभग पूरा कंटेंट अवेलेबल है भाई साहब। मैथ्स के लिए तो सबसे जरूरी है ना कि मल्टीपल, ऐसा होता है कि लोग एक बार बुक कंप्लीट कर ली तो वो समझते हैं अब तो मैंने कर ही लिया। तो सबसे मेन जो होता है मैथ्स में प्रैक्टिस, उसको एक ही क्वेश्चन को हाँ रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, तो उसी से आपकी स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी। कितना मानते हो आपकी मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए कितने महीने की मेहनत चाहिए होती है लगभग? अगर मैं समझता अगर पूरा बार अगर ला रहे हो तो 3-4 महीने में मैथ्स कवर हो जाएगा। 3 महीने में आप कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब अगर जो मैथ्स आज बैकग्राउंड मैथ्स है- में कमजोर है और वो एनी हाउ अगर प्री क्वालिफाई करता है तो मेंस में फोड़ सकता है मैथ्स हाँ में? बिल्कुल कर सकता है। 3 महीने में हो जी जाएगा। हाँ, कर सकता है। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक और है। इस बार तो मैथ्स का रोल ज्यादा भी नहीं है, सिर्फ 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन है 90 मार्क्स के, तो ये एक स्पीड मैटर करेगी, 1 घंटे में करना है आपको मैथ्स और रीजनिंग, तो वो है। और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पहले तो जीके का इतना रोल था नहीं, प्री में क्वालिफाई कर लो और हो जाएगा काम, पर अब जीके सिलेक्शन देगी। जीके आपको इनकम टैक्स मुंबई से और टीए तमिलनाडु तक का सफर तय करवाएगी इस बार, ठीक है। तो जीके के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जीके आपने कैसे की? और आप इंग्लिश मीडियम से हो तो सोर्स क्या था आपका, करंट अफेयर का या फिर अदर टू इसका? बी वेरी ऑनेस्ट, जीके में मैं था भी, मेरा हाथ कच्चा था, तो उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स रेफर की। एनसीईआरटी तो नहीं बोलूंगा, बट करिकुलम की जो भी प्राइवेट स्कूल वगैरह से मिल गए, मैंने स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9 की बुक्स रेफर की। अच्छा, ओके। वहां से जीके के जो भी सारे सब्जेक्ट्स थे वो पढ़े। करंट अफेयर्स स्टडी आईक्यू एक चैनल है, सब जानते होंगे, उसको मैंने स्टडी आईक्यू अच्छा है, मैंने फॉलो किया उसको। इवन मॉर्निंग में मेरा रूटीन रहता था उसको फॉलो करना, और इवनिंग में एक बार फिर वही जो भी वीडियो थे उसको लाइक प्लेबैक स्पीड 2.5-2 पे करके देख के खत्म करते थे। पर डे रिवीजन पर डे आपने जीके को कितने घंटे दिए?
घंटे के हिसाब से नहीं, अगर सपोज मैं कोई टॉपिक पढ़ने बैठा जैसे बुक के हिसाब से कि कुछ चैप्टर पढ़ा है मैंने आज की रोल ऑफ ब्रिटिशर्स इन विमेन लाइफ या इंडियन विमेन लाइफ, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट आ रहा तो खत्म कर दिया। बट ये था कि हाँ टारगेट बना लिया था मुझे 1 महीने में ये पूरा हिस्ट्री इतना खत्म करना है, मिडिवल का पूरा ये खत्म करना है, Okay. पॉलिटी मुझे पूरा खत्म करना है, तो टारगेट पे बेस था। आज थोड़ा पड़ा तो अगले दिन उसको डबल करके कवर करना था कि टारगेट में रहे। योगेश भाई जीके में आज 50 में से कितने नंबर आए तो वो सही मानते हो आप? मैं समझता हूँ 30 अगर आ रहे हैं तो आप मोर देन इनफ। 30 तो है ही यार, 30 पर 30 आते भी नहीं है ना। जी हाँ, एवरेज स्कोर 15-16 रहता है आजकल तो। जी हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आपको रैंक में या फिर उस हिसाब से अपने होम पोस्टिंग चाहिए तो उस हिसाब से तो आपने जीके कहाँ से किया, सोर्स क्या था आपका? जी मैं तो पहले एनसीईआरटी कवर कर रखी थी एक तो एनसीईआरटी हाँ, ये निकल के बहुत आ रहा है लोगों में से कि सब लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं अच्छे जी से। हाँ, मैंने थॉरोली पढ़ रखा था एनसीईआरटी। और दूसरा ये था कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने लास्ट टाइम पे मतलब ऐसा मैथ्स मेरा कवर हो गया और सारा कंप्लीट हो गया, रीजनिंग इंग्लिश सब था, तो एंड टाइम पे मैंने स्टडी आई क्योंकि जो पीडीएफ आती है करंट अफेयर्स के लिए मैंने वो फॉलो की। अच्छा, तो जीके के लिए दोस्तों एक बात निकल के आ रही है कि लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप या तो एनसीईआरटी की बुक्स लो 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ तक की, या फिर आप मार्केट में जाओगे तो वन लाइनर एक बुक आती है जिसमें एनसीईआरटी का पूरा एक वो होता है ना, अलग से पूरा जो निचोड़ होता है ना एनसीईआरटी का, वन लाइनर होता है। तो मेरे पास बुक रखी हुई है, तो वो भी मैं जरूर आपको जल्द दिखाऊंगा। तो हमने मैथ्स की बात की, हमने जीके की बात की, हमने इंग्लिश की बात की और हमने रीजनिंग की बात की। भाई मॉक कितनी देना चाहिए एक दिन में, क्या कहते हो आप मॉक के लिए? अगर सारा प्रिपेयर हो चुका है, ऐसा होता है एक्चुअली हम कितना भी पढ़ ले, हमें एंड टाइम तक यही लगता है कि हमारा प्रिपरेशन है ही नहीं, हमारी तैयारी है नहीं। एग्जाम तक जाएंगे तब तक यही लगेगा कि हमारी उस हिसाब से प्रिपरेशन है नहीं। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि मॉक अब एंड टाइम चल रहा है, तो अब तो प्री के तो दो मॉक एटलीस्ट लगाने ही चाहिए। प्री के मॉक लगाओ जी only, हाँ, और अभी तो 2 प्री मॉक के- पर डे। जी हाँ, 2 मॉक, उसका एनालिसिस करो कि देखो कहाँ वीकनेस है, फिर उस टॉपिक को पढ़ो एक बार। तो यही अब तो 5 to 6 आवर्स इसी में निकल जाएंगे तो अगर इसको फॉलो करते हो तो। और जो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, जो घबराहट हो रही है पेपर को लेकर कि यार पेपर नहीं निकलेगा, उनको क्या मतलब कैसे मोटिवेट करोगे आप? कि कुछ तो उनको लिए जी, किसी से पेपर क्वालिफाई होंगे इस बार। तो पहला तो मेरा तो मानना है कि डरने की जरूरत है नहीं उनको, डरने की जरूरत तो बिल्कुल कि यार अगर तुम पहले था है पहले तो दो ये था रैंक और पूरा इसका मार्क्स जुड़ता तो मेरिट में इसका पहले था कि 2018, 19, 20, 21 तक ये था कि आप 125 लाके प्री 1 नंबर से निकाल रहे हो ना, तो फिर भी आप लगभग बाहर थे। जी हाँ, क्योंकि मेंस में आपको फिर 4 में 370 से नंबर लाने पड़ते हैं इंस्पेक्टर बनने के लिए। पर अभी भी आप अगर 120 कट ऑफ जा रही है और 1 नंबर ज्यादा लेके आ रहे हो और सिलेक्शन मतलब कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप मेंस में फोड़ दोगे। मेंस में फोड़ना है। टीयर 3 है नहीं इस बार। वही है कि प्री का ऐसा रखो कि अपनी प्रिपरेशन की मेंस में आपको वो हेल्प करके मेंस में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। जितना सिलेबस अगर अभी रह गया है छोड़ दो उसको, बट रिवीजन इतना तगड़ा करो कि आगे वो टॉपिक कम करने पड़े और ये जो रह गया उसको कवर करो पूरा का पूरा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ संदीप भाई दिल्ली से और योगेश भाई यूपी से। कल मैंने इनसे बात की थी और मुझे लगा कि इनके जो आइडियाज, इनकी जो थ्योरी है एक कंपटीशन को लेके, वो मैं आपके साथ शेयर करूं, वो मैंने की। तो दोस्तों आपको मैं अगेन थोड़ा गुड लक बोलता हूँ इस चीज के लिए कि पेपर आ रहा है आपका और आपको अच्छा स्कोर करना है। अच्छा स्कोर करोगे तो आप ऐसे ही किसी एक ऑफिस में बैठोगे, आपके इंस्पेक्टर लोग आपके कलीग होंगे और काफी अच्छे लोग हैं लोग, और मुझे इनसे काफी ज्यादा सीखने को भी मिल रहा है। तो गुड लक और थैंक यू। काफी और मैं दोस्त संदीप भाई को, योगेश भाई को थैंक यू बोलता हूँ कि इन्होंने मेरी बात मानी और आके अपनी जो जर्नी थी वो हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच।